जेल से भागने के लिए आपको 3 चीजों में से कम एक चीज की जरूरत होती है। आपको चालाक होने की जरूरत है, आपको फुर्तीला होने की जरूरत है और सबसे बढ़कर आपको आजादी की अदम्य प्यास की जरूरत है। आज मेरी लिस्ट में शामिल टॉप 20 जेल से भागने वाले कैदियों में ये तीनों चीजें थीं और गनीमत की बात है कि उनके भागने का कारनामा कैमरे में कैद हो गया। नंबर 10, मौका परस्त। कभी कभी जेल से भागने के लिए हफ्तों हफ्तों की योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी मौका आपके सामने खुद ही आ जाता है और आपको बस उसे अपना लेना होता है। यही हुआ पोर्टर काउंटी जेल में माइक माल्डोनाडो के साथ। माइक को जेल में स्थानांतरित किया जा रहा था और कार को जेल के सैली पोर्ट पर खड़ी कर दी गई थी, जहां वे कैदियों को लाते हैं। पुलिस अधिकारी कार से निकलता है और दूसरे अधिकारी के पास ट्रांसफर पर चर्चा करने के लिए जाता है, लेकिन गेट बंद नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि वहां एक इलेक्ट्रिक गेट है और वह अभी भी नीचे नहीं गया है। माइक सीधे कार से बाहर कूदता है और गेट बंद होने के दौरान उसके नीचे भाग जाता है। इससे पहले कि पुलिस उसे पकड़ पाती, गैरेज का दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे उसे कुछ अतिरिक्त समय भी मिल जाता है। उन्होंने 2 घंटे तक उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। बाद में एक चोरी हुए वाहन की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ये वाहन माल्डोनाडो से जुड़ा हुआ था और उसे 1 दिन बाद ढूंढ लिया गया। नंबर 9, हथकड़ी वाली महिला। हमारी पहली फरार महिला है जो एक आसान हौदीनिकी का ट्रिक करके फरार हो जाती है। विस्कॉन्सिन में 30 वर्षीय एम्बर गोंजालेज को चोरी और ड्रग सामग्री रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसे एक हवालात में ले जाया गया और दीवार से हथकड़ी से जकड़ दिया गया। उसे अकेला छोड़ दिया गया और उसने भागने का फैसला किया। सीसीटीवी फुटेज में उसे हथकड़ी से छटपटाते हुए देखा जा सकता है। उसी समय वह अपने फोन पर भागने की योजना बना रही है। वह तब तक छटपटाती रही जब तक कि वह अंततः हथकड़ी से बाहर नहीं निकल आई। पुलिस ने बाद में एबीसी को बताया कि ये हथकड़ियां जितना संभव हो उतना कसकर बांधी गई थीं। हवालात से निकलने के बाद वह आपातकालीन निकास द्वार से बाहर चली गई। इसके बाद वह लोगों के पिछवाड़े से होते हुए एक पास के गैस स्टेशन पर एक ट्रक ड्राइवर से मिली। लेकिन यह महिला उतनी चालाक नहीं है जितना आप सोचते हैं। एक बार वह और ट्रक ड्राइवर सड़क पर निकल गए। उन्होंने उसी होटल में वापस जाने का फैसला किया जहां से उसे गिरफ्तार किया गया था। वहां के कर्मचारियों ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसे 1 घंटे बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। यह कहना सुरक्षित है कि अगली बार उसे शायद अकेले नहीं छोड़ा गया होगा। नंबर 8, विंडो स्लाइडर। गारलैंड काउंटी में 34 वर्षीय डेरियक एस्टेल फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद किसी अपने से बात कर रहे हैं। असलियत में वह भागने का सही मौका देखने का इंतजार कर रहा है। यह भी कोई अकेला काम नहीं था। उसने दूसरे कैदियों के साथ मिलकर बाकी अधिकारियों का ध्यान भटकाने की साजिश रची थी। जैसे ही अधिकारी कमरे के दूसरी तरफ चले गए, वह एक काउंटर के ऊपर से कूदकर खिड़की से बाहर निकल गया। आप इसके बाद उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हुए और फिर एक अन्य अधिकारी को उसके पीछे निकलने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं। अन्य फुटेज में उसे बाहर भागते हुए दिखाया गया है। जाहिर सी बात है, एक कार उसकी प्रतीक्षा कर रही थी जो उसकी आजादी का टिकट होगी। उन्होंने भागने की कोशिश कर रहे अधिकारियों के बावजूद गाड़ी निकाल ली। लेकिन यह जानना कि पुलिस को कार कैसी दिखती है उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। बाद में पुलिस को कार छोड़ी हुई मिली। एस्टेल को 3 हफ्ते बाद पकड़ लिया गया और वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक परित्यक्त घर में रह रहा था। माना जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ही उस गाड़ी की ड्राइवर थी जिसमें वह जेल से कूदकर भागा था। एस्टेल की मां और सौतेले पिता पर भी भागने में मदद करने का आरोप लगाया गया था। कुछ माताएं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती हैं। नंबर 7, सॉलिड स्नेक। कोई भी रेट्रो गेम खेलने वाला व्यक्ति को याद होगा कि कैसे सॉलिड स्नेक हवा के वेंटिलेशन सिस्टम से होकर गुजरता था और ठीक इसी तरह ये कैदी बाहर निकले।
ये वही है जो हम लिंकन काउंटी के इस सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। 3 कैदी कोने की तरफ गए और तेजी से वेंटिलेशन सिस्टम में चढ़ गए, लेकिन वे सिर्फ चढ़ाई कर रहे थे और बेहतर होने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उन्होंने इसे कई बार पहले भी किया था। वे मूल रूप से इस वेंटिलेशन सिस्टम के माध्यम से चढ़ रहे थे और रसोई में जा रहे थे। इस तरह वे जब चाहे नाश्ता करने के लिए रसोई में जा सकते थे। आखिरकार उन्हें पता चला कि रसोई से कैसे बाहर निकलना है। फिर उन्होंने भागने की अपनी योजना बनाई। 4 कैदियों में से 3 को 3 दिनों के भीतर पकड़ लिया गया। चौथे दिन अंतिम दोषी को पकड़ लिया गया और वापस जेल में डाल दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह उनका पहला भागने का प्रयास नहीं था। दोषियों में से 2-3 महीने बाद और ठीक उसी रास्ते से भाग निकले थे। मान लें कि यह जेल अपने सबक आसानी से नहीं सीखती है। नंबर 6, द बुलडोजर। हमारी अगली भागने की घटना कोपेनहेगन, डेनमार्क में हुई। दीवारों के पार चढ़ने या सुरंगों से भागने के बजाय कैदियों ने अपने एक साथी को सिर्फ एक बुलडोजर से दीवार को तोड़ने और भागने की उम्मीद करने के लिए बुला लिया। इस बुलडोजर ने अपना काम किया और दीवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। फुटेज में देखा जा सकता है कि बुलडोजर सीधे दीवार से टकरा रहा है और कई कैदी भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि उस समय वहां एक फुटबॉल मैच भी चल रहा था। क्या वे फुटबॉल का खेल देखने के लिए इतने बेताब थे या वे भारी भीड़ में घुलने के लिए बेताब थे, ये बताना मुश्किल है। लेकिन ये फुटेज सीसीटीवी कैमरों से नहीं आई, ये बाहर के एक कैमरामैन से आई। ये 1995 की बात है और कैमरा फोन आने से काफी पहले की है। यही कारण है कि यह अफवाह है कि यह कैमरामैन भागने में शामिल था या फिर वह बस सही समय पर सही जगह पर था। भागने वालों में से एक ब्रायन बो लार्सन है, जो हर डेनिश जेल गार्ड का सबसे बुरा सपना है। वह 2004 में फिर से जेल से भाग गया, जो पत्तों से भरे एक कंटेनर में छिपकर जेल से बाहर ले जाया गया था। 2014 में उसने अपनी जेल की सलाखों को काटने के लिए एक हैकसॉ का इस्तेमाल किया और रस्सी की सीढ़ियों का उपयोग करके छत पर चढ़ गया और दूसरी तरफ वापस नीचे उतर आया। वह दुनिया के सबसे कुख्यात जेल से भागने वालों में से एक है, लेकिन शायद इस लिस्ट में सबसे प्रसिद्ध नहीं है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। नंबर 5, द व्लॉगर्स। Escape lifts up a sawed-off bunk bed. Underneath, there's another screen, which has already been cut open. It disappears into the vent, falling through plumbing pipes inside the jail walls. Then, a man who soon finds them on America's Most Wanted list, stopping to give the camera a thumbs up. इन लोगों के हौसले को तो सलाम करना पड़ता है। जेल से भागने की ज्यादातर फुटेज सीसीटीवी कैमरों की होती है, लेकिन इन कैदियों ने भागने की अपनी हरकत को खुद ही रिकॉर्ड करने का फैसला किया। ऑरेंज काउंटी के कैदियों ने एक सेल फोन जेल के अंदर घुसा लिया था। इस वीडियो में हम उन्हें हवा के निकास से रेंगते हुए और इमारत की पाइपलाइन के रास्ते चढ़ते हुए देखते हैं। भागने से पहले कैदियों में से एक शख्स कैमरे की तरफ अंगूठा ऊपर करके इशारा करता है। जब वे निकास से बाहर निकल जाते हैं तो उनमें से एक सेल्फी लेता है। वे अंततः इमारत की छत पर पहुंचते हैं, जहां से वे बाहर निकल जाते हैं। ये लोग 1 हफ्ते तक फरार रहे। वे उस घर को फिल्माना शुरू कर देते हैं जहां वे रह रहे थे। उनमें से एक शख्स गांजा पीने का पाइप पीना शुरू कर देता है, जबकि दूसरा जैक डेनियल्स की बोतल पकड़े हुए है। आजादी का ये मीठा स्वाद सिर्फ 1 हफ्ते तक ही चला, जब तक कि उन्हें फिर से पकड़ नहीं लिया गया और जेल में वापस नहीं डाल दिया गया। नंबर 4, मीठी बात करने वाले। हुदीनी जैसे कारनामे करके भागने के बजाय इन कैदियों ने अपना आकर्षण और करिश्मा जेल से भागने के लिए इस्तेमाल किया। टेक्सास में 3 कैदियों ने एक महिला जेल पहरेदार को मीठी बातों में फंसाकर जेल से भागने में उससे मदद ली। उसने उनके लिए लगभग सारा काम खुद ही कर दिया। उसने अलार्म बंद कर दिए, दरवाजे खोल दिए और गलत कैदी गिनती दे दी। इससे उन्हें 11 मिनट की बढ़त मिल गई। ऐसा लगता है कि कैदियों ने किसी तरह से दूसरे कपड़े हासिल कर लिए थे, क्योंकि उन्हें सभी को सफेद कपड़े पहने और जेल का गेट खोलकर बाहर टहलते हुए देखा जा सकता है। इस बीच जेल पहरेदार को अपने बालों में हाथ फेरते और स्थिति पर जोर देते हुए देखा जा सकता है। जेल पहरेदार को 1 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इन मीठी बातें करने वाले कैदियों को 5 दिन बाद ढूंढ लिया गया। जेल के किसी भी अधिकारी को अब इनकी चालाकी का शिकार नहीं बनाया गया है। नंबर 3, द क्रॉस ड्रेसर।
इस लिस्ट में सबसे अजीबोगरीब जेल से भागने की कोशिश निश्चित रूप से ब्राजील के एक ड्रग डीलर क्लाउडिनो दा सिल्वा की है। दा सिल्वा की योजना कुछ इस प्रकार थी। वह अपनी बेटी को अपनी जेल में मिलने के लिए बुलाता, अपनी बेटी की तरह कपड़े पहनता और फिर बेटी बनकर जेल से बाहर निकल जाता। इस दौरान असली बेटी को जेल में ही छोड़ देना उसके लिए कोई बड़ी चिंता नहीं थी। तो उसने एक काला विग, चश्मा, ब्रा और टी शर्ट पहना। उसने एक सिलिकॉन मास्क भी लगाया। दा सिल्वा को शॉर्टी का उपनाम भी दिया गया था, इसलिए वह अपनी बेटी के लगभग उसी कद का था। लेकिन जेल वालों ने उसे पकड़ लिया। इस फुटेज में हम उन्हें उसका चश्मा और विग निकालते हुए देख सकते हैं। उसकी असलियत सबके सामने आ गई। एक संभावित ड्रैग क्वीन के रूप में उसका करियर भी खत्म हो गया। पुलिस ने पूछताछ की कि क्या उसकी बेटी भी भागने की योजना में शामिल थी। इसमें 8 अन्य लोग भी शामिल थे। ऐसा लगता है कि विग, मास्क, ब्रा और टी शर्ट धीरे धीरे करके उसकी जेल में पहुंचाए गए थे। अगर वह भागने में कामयाब हो जाता तो जेल के गार्डों को अपनी आंखों की जांच करवानी पड़ती। नंबर 2, पतला आदमी। नंबर 2 पर वो करतब है जिसे देखकर महान जादूगर हौदिनी भी गर्व महसूस करेंगे। रुस्तम शाहरुद्दीनोव 25 साल का चोर और डाकू जेल में बंद था। ये तो साफ है कि ये आदमी चोरी करने में बहुत माहिर होगा, क्योंकि वो खुद को किसी भी छोटी सी जगह में घुसा सकता है। उसने अपना भागने का ये कारनामा बिल्कुल नंगा होकर भोजन पहुंचाने वाले झरोखे से निकलकर किया। बाहर निकलने के बाद उसने वापस झुककर अपने लिए कुछ कपड़े ले लिए। फिर उसने कपड़े बदले और आजादी की तरफ दौड़ लगा दी। ये पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। जाहिर सी बात है कि उस वक्त कोई भी गार्ड कैमरा नहीं देख रहा था, वरना कैमरे की फुटेज में ऐसा जरूर दिखाई देता मानो दरवाजे से कोई पूरा का पूरा आदमी जन्म ले रहा है। ये कोई रात की बात नहीं थी, बल्कि शाम के 4 बजे हुआ था। शाहरुद्दीनोव रूस के दागेस्तान गणराज्य का रहने वाला है। उसे फिर कभी पकड़े जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो हो सकता है वो अब भी फरार हो। अगर आप देखें कि ये आदमी आपके लेटर बॉक्स से घुसने की कोशिश कर रहा है तो चौंकिएगा मत। नंबर 1, एल चापो। हमें अब तक के सबसे महान जेल से भागने वाले कलाकारों में से एक को श्रद्धांजलि देनी होगी, एल चापो। इस फुटेज में आप उसे अपनी जेल में ऊपर नीचे टहलते हुए देख सकते हैं, जब तक कि वह अचानक एक सुरंग में नहीं गिर जाता। उसका असली नाम जोआक्विन गुज़मैन है और वह दुनिया के सबसे कुख्यात अपराधियों में से एक है। भागने के लिए उसने शॉवर के नीचे एक गुप्त भूमिगत सुरंग बनाई थी, लेकिन एल चापो को जेल के गार्डों के साथ थोड़ी छूट मिली हुई थी। वह शोशैंक रिडेम्पशन फिल्म के एंडी डुफ्रेन की तरह धीरे धीरे दीवार नहीं तोड़ रहा था। वह खुलेआम हथौड़े से दीवार तोड़ रहा था, लेकिन बाहर के गार्डों ने इस आवाज को नजरअंदाज करने का फैसला किया। फुटेज में आप उसे इधर उधर टहलते हुए देख सकते हैं, भागने के सही मौके का इंतजार करते हुए। बाहर निकलने से पहले आप उसके डेस्क पर एक मोबाइल फोन देख सकते हैं, जिसे भागने की योजना बनाने के लिए जेल में लाया गया था। भागते समय उसने किसी भी आवाज को दबाने के लिए अपने बिस्तर के पास टेलीविजन का वॉल्यूम बढ़ा दिया। ये सुरंग करीब 1 मील तक भूमिगत होकर एक पास की संपत्ति तक गई, जो संयोग से एल चापो की पत्नी की थी। लेकिन असली काम सुरंग के अंदर हुआ था। उसके ड्रग कार्टेल का इस्तेमाल यूएस और मैक्सिकन सीमा के बीच ड्रग्स की तस्करी के लिए सुरंग बनाने के लिए किया जाता था। उन्होंने अपने सरगना को रिहा करने में मदद के लिए बस एक और व्यापक सुरंग प्रणाली बनाई। इसमें रोशनी, हवा का संचार और यहां तक कि एक रेल प्रणाली भी थी। रेल पर एक संशोधित मोटरसाइकिल थी, जिसका इस्तेमाल खुदाई के लिए औजारों को ले जाने के लिए किया जाता था। एल चापो का भागना 2014 में हुआ था और उसने 2 साल की आजादी का मजा लिया, जब तक कि उसे फिर से पकड़ नहीं लिया गया। अब उसे एक कुख्यात अमेरिकी जेल में रखा गया है, जिसे मैंने फ्यूजिटिव चैनल पर विस्तार से बताया है। आप इसे खुद देख सकते हैं, लेकिन लब्बुलवाब यह है कि एल चापो वहां से भाग नहीं पा रहा है, और यही हमारे वीडियो का अंत है। यदि आप जेल की गहरी दुनिया पर और अधिक सामग्री ढूंढ रहे हैं, तो अपनी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले किसी एक वीडियो पर क्लिक करें।